एवरीवन, इट्स अ वेरी हे एवरीवन। जैसे कि आपको देख रहा होगा टॉपिक ऐसे हमारे बोर्ड पे एनिमल ब्रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल जो ब्रीडिंग होता है क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ भी सब कुछ जानना हो तो सबसे पहले मेरा आप सबको वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। एंड ये एनिमल जो ब्रीडिंग होती है ये हमारा एक पार्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो होती है हमारी उसी का एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट है एनिमल ब्रीडिंग हमारा। तो हम पढ़ते हैं एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम क्या होता है। जो एनिमल ब्रीडिंग होता है उसका मेन एम होता है इंक्रीज द इल्ड ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज द इल्ड ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल की इल्ड को बढ़ाना, साथ में डिज़ायरेबल क्वालिटी लाना प्रोडक्ट की, ये हमारा मेन एम होता है। तो एनिमल ब्रीडिंग सबसे पहले बात की तो मैंने बताया कि एनिमल ब्रीडिंग एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का। इसका मेन एम होता है इंक्रीज़ करना, एनिमल की इल्ड को बढ़ाना, साथ में उसकी डिज़ायरेबल क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। ये जो मैं दे रही हूँ आपको मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नोट्स हैं, इनको मैंने सिर्फ ओनली पॉइंट टू पॉइंट में पॉन्डर किया है जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो अब आता है कि कितने टाइप की होती है एनिमल ब्रीडिंग। सो ये दो टाइप की होती है, एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। तो मैं इन ब्रीडिंग के बारे में बताती हूँ। तो जो इन ब्रीडिंग होती है वो विद इन द सेम ब्रीड होती है, मतलब एक ही मतलब दो ब्रीड सेम नस्ल के बीच में मेटिंग होगी, दैट इज़ विद इन सेम ब्रीड होगी, विद इन सेम ब्रीड। और जो हमारी सेम विद इन सेम ब्रीड, और जो हमारी क्या होगी आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग होती है अनरिलेटेड एनिमल्स, मतलब कि सेम एनिमल सेम ब्रीड में हो रहा है बट वो अनरिलेटेड है, मतलब दूसरे पालने में। मतलब मान लो कि इनब्रीडिंग कैसे मान सकता हो, जैसे कि एक ही घर में, जैसे एक ही घर में क्या हो रहा है कि काऊ और बफेलो काऊ और बुल रहती हैं, उन दोनों को मीटिंग हो रही है सेम ब्रीड, अप टू 4 to 6 जनरेशन में कराए जा रहे हैं। बट आउट ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि हम सेम ब्रीड तो लेते हैं, मतलब सेम नस्ल है बट दूसरे पालने की, मतलब मान लो इस पालने की काऊ और दूसरे पालने की हमारी बुल, तो उनके बीच में मेटेड हो रही है, तो दैट मीन्स अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में हो रही है। मतलब एक दूसरे को पहचानते नहीं है, मतलब रहते एक ही गांव में है मान लो बट पहचानते नहीं है एक दूसरे को, तो अनरिलेटेड एनिमल्स हो गए। तो आउटब्रीडिंग क्या होती है हमारी अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो मेटेड होती है, अनरिलेटेड एनिमल्स। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि इन ब्रीडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, ओनली इन ब्रीडिंग। कल फिर मैं अपलोड कर दूंगी आउट ब्रीडिंग का टॉपिक। अब बताएं इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग होता क्या है, मैंने जैसे बताया था आपको कि मेटेड होती है हमारी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन तक, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक मैं सेम ब्रीड के बीच में ही मेटेड कराई जा रही हूँ। जिससे क्या होता है कि अगर मैं सेम ब्रीड के अंदर मेटेड कराई कराऊंगी तो उससे मेरी प्योर लाइन डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेरी प्योर लाइन डेवलप हो जाएगी। तो जिससे मेरी क्या होगी, प्योर लाइन डेवलप हो जाएगी, प्योर लाइन क्या हो जाएगी मेरी डेवलप हो जाएगी। तो भाई इनब्रीडिंग कराने का कोई स्ट्रैटेजी तो होगी ना, कैसे हम मेटेड करा रहे हैं, तो मतलब वो कुछ कराते तो है। चलो तो पढ़ते हैं कैसे कराते हैं। तो देखो जो हमारा जो मेरी इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं सुपीरियर मेल में जो मेरे सुपीरियर मेल है और मैं सुपीरियर फीमेल लेती हूँ। मान लो मैंने अपना एक बुल लिया जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर देता है, मतलब जो प्रोजेनी से सबसे ज़्यादा हाई देता है, और सुपीरियर फीमेल जो मतलब जो सबसे ज़्यादा दूध देती है पर लैक्टिंग, उन दोनों को क्या कराया मैंने, मेटेड करा दिया। अब जैसे ही मेटेड कराया तो जो प्रेजेनी मैंने इवेलुएट करी वो सुपीरियर मेल एंड फीमेल की करी। मान लो अगर जैसे मान लो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा वो आई, मतलब मान लो उसने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किए, मतलब हर साल पैदा किए, तो मैंने क्या देखा बाद में कि जो मेरी सुपीरियर मेल है, जो मेरा एक जो मेरा बुल आया सुपीरियर मेल बुल, उसको मैंने फिर मेटेड कराया उस सुपीरियर फीमेल से, दोबारा मेटेड कराया, मतलब अगेन अगेन कराई जा रही हूँ 4 to 6 जनरेशन में मेटेड कराई जा रही हूँ उनकी। तो जिससे वो क्या जिससे मैंने जो कराती गई मैं उनमें, तो जिससे मैंने जो अब बात आई सुपीरियर मैं मेल लूँगी कौन सा और सुपीरियर फीमेल मैं लूँगी कौन सी। जो बच्चा मैं सुपीरियर मेल लूँगी ना वो मैं बुल लूँगी, मैं क्या लूँगी, बुल लूँगी। एंड सुपीरियर जो मेल लूँगी मैं वो कौन सा लूँगी बच्चा, बुल। देखो मैंने जैसे सुपीरियर मेल बताया था, जैसे मैंने बुल लिया तो बुल में कौन सा लूँगी जो प्रोड्यूस करेगा हमारा मोर सुपीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू अदर मेल। मान लो मेरे पास दो बुल हैं, एक बुल 1 ये है, एक बुल 2 ये है।
ये बुल 1 है, ये तो प्रोड्यूस कर रहा है मोर मिल्क, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एंड ज़्यादा हमारी इल्ड दे रहा है और मतलब अच्छी क्वांटिटी में खाता भी है, मतलब सब कुछ कर रहा है। बट ये वाला बुल मरियल सा है, ना अच्छी पैदावार दे रहा, ना ये ना अच्छा सुपीरियर मेल है, ना सुपीरियर है, मतलब बेचारा ये क्या हो जाएगा फिर, ये यहाँ पे हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरे रिसेसिव हो जाएगा। तो मैं कौन सा चूज़ करूँगी? जो बेटर ब्यूल होगा, जो अच्छी हमारा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, वही तो मैं चूज़ करूँगी ना। तो आई विल चूज़ फर्स्ट। तो मैं चूज़ कौन सा करूँगी? फर्स्ट वाला चूज़ करूँगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। तो अब हमारा आता है सुपीरियर फीमेल। अब मैंने बोला सुपीरियर फीमेल भी चाहिए मुझे, तो मैं इस केस सुपीरियर फीमेल में काऊ या बफेलो कौन सी लूँगी? मैं वो लूँगी जो मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगा पर लैक्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो दूध प्रोड्यूस करेगा पर लैक्टेशन के हिसाब से, उसे ही तो मैं चूज़ करूँगी। ये थोड़ी है कि भाई नहीं कम दूध वाले भी ले लूँ, कोई चलेगा भाई, काम ही चलाना है, कोई नहीं। ये दिख नहीं रहा, कट गया लगता है, कोई नहीं। अब आता है इनब्रीडिंग क्या होता है। तो बच्चा इनब्रीडिंग जो होता है वो क्या करता है, ये जो इनब्रीडिंग होता है वो हमारी नेसेसिटी होती है, हमारी प्योर लाइन। तो भाई देखो, आप प्योर इनब्रीडिंग कराते जा रहे हो, मतलब मेटेड कराते जा रहे हो सेम ब्रीड के अंदर, तो जिससे प्योर लाइन डेवलप होगी, किसी भी एनिमल की एक प्योर लाइन डेवलप होगी, तो प्योर लाइन हैव टू बी इवॉल्व इन एनी एनिमल्स। जिससे क्या इंक्रीज होता है, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो जिससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी हमारी इंक्रीज होती जाएगी जब मैं सेम ब्रीड के अंदर मेटेड कराती जाती हूँ। तो अब आता है नेक्स्ट इनब्रीडिंग। क्या करता है हमारा इनब्रीडिंग? हमारी हेल्प करता है एक्यूमुलेट करने में हमारी सुपीरियर जीन को, और सेकंड रिमूव कर देते हैं हमारे लेस डिज़ायरेबल जीन को। हमारा क्या कर देता है, रिमूव कर देता है बाय हेल्प ऑफ सेलेक्शन। किसकी हेल्प से उसे रिमूव कर देता है? बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्शन की हेल्प से उसे रिमूव कर देता है। अब आता है हमारा आगे कि जैसे जैसे मैं सिलेक्शन करती हूँ हर स्टेप पे, सिलेक्शन एट ईच स्टेप, जैसे जैसे मैं सिलेक्शन करती हूँ हर एक स्टेप पे, वो इंक्रीज़ करता है मेरी प्रोडक्टिविटी को इन ब्रीड पॉपुलेशन के अंदर। तो जैसे सिलेक्शन करती रहूँगी हर स्टेप पे, तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा मेरी इन ब्रीड पॉपुलेशन की। अगर मैं कंटिन्यू इन ब्रीडिंग कराती जाऊँगी ना, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग, तो वो मेरी रिड्यूस कर देगा मेरी फर्टिलिटी को भी एज वेल एज मेरी प्रोडक्टिविटी को, जिससे कॉल्ड हो जाएगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर मैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आना चाहूँगी तो मैं क्या कराऊंगी? एक सिंगल आउटक्रॉस में ओवरकम द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, एक सिंगल आउटक्रॉस ओवरकम आ सकती हूँ मैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से। अगर मुझे रिस्टोर करनी है अपनी फर्टिलिटी एज वेल एज इल्ड, मेरी फर्टिलिटी को मैं भी रिस्टोर करना चाहती हूँ और मेरी इल्ड को भी सॉरी मेरी फर्टिलिटी को भी इल्ड कर, अरे यार, अगर मैं अपनी फर्टिलिटी को भी इल्ड करना चाहती हूँ एज वेल एज प्रोडक्टिविटी को भी इल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं सिलेक्ट करूँगी एक एनिमल, एक पूरी पॉपुलेशन है मान लो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ कैसे होगा। यार आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो यहाँ पे समझाती हूँ यार, आई नो जल्दी ही मैं कुछ करूँगी इंतज़ाम, अच्छे से स्क्रीन पे लेके आया करूँगी, अच्छा नहीं लग रहा, आई नो। देखो मान लो कि ये यहाँ पे एक पॉपुलेशन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भैंस ही भैंस है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक सिलेक्ट करूँगी, मान लो मैं ये सिलेक्ट कर लिया एक एनिमल, मैंने एक एनिमल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इस एनिमल को सिलेक्ट किया, इसको मैं मेट कराऊंगी, इसको मैंने क्या कराया, इस जो सिलेक्टेड एनिमल है इसको मैंने, मानो सिलेक्टेड एनिमल को मेटेड कराऊंगी विद अनरिलेटेड सुपीरियर मेल और एनिमल से, बट वो सेम ब्रीड का है बट अनरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे को जानता नहीं है, बट नस्ल सेम है बट एक दूसरे को जानती नहीं है, दैट उनको मेटेड करा दूंगी और मेरा रिस्टोर हो जाएगी मेरी फर्टिलिटी एज वेल एज मेरी इल्ड वापस आ जाएगी। तो यही है हमारा इनब्रीड। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड एक बात और कहनी है मुझे, मेहनत करते रहना। एंड मैं कल आपको आपके लिए एक टॉपिक पे डालूँगी आउटब्रीडिंग, उसके पूरा का पूरा समझाऊँगी। एंड पढ़ते रहिए, आपको अगर आप ये नोट्स पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने इसमें डाला हुआ है कि एनसीईआरटी के एक नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, इसके थ्रेड्स नोट्स बनाए हुए हैं कि मतलब कनेक्शन बनाया हुआ है उसका, तो आप जिससे आप लर्न कर सकेंगे आसानी से। सो मैं इसको अच्छे से वो रिमूव भी कर देती हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। आई नो जल्दी ही कुछ अच्छे करेंगे, डोंट बी वरी। ओके, तो बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच एंड द लास्ट।